नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ये बात कभी नहीं बोलता कि कर्म से बड़ा दुनिया में कोई चीज है। हर इंसान कर्म करके ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कर्म करने के लिए आपके मस्तिष्क का संचालन अत्यंत आवश्यक है कि आप वास्तविक तौर पे क्या कर रहे हो। और समस्या वहां पे खड़ी हो जाती है जब मस्तिष्क का संचालन का पावर जो होता है ये 9 प्लैनेट्स यानी 9 ग्रहों के अंदर में है। यानी ग्रहों की स्थितियां अच्छी होगी तो आपका मन का संचालन अच्छा होगा, और जब मन का संचालन अच्छा होगा तो आपके कर्म का भी संचालन निश्चित तौर पे अच्छा होना चालू हो जाएगा। इसलिए कर्म के साथ ग्रहों का सपोर्ट होना अत्यंत आवश्यक होता है। नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, आ गया हूं मैं प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी 1 मार्च से लेके 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण मंथली हॉरोस्कोप यानी मासिक राशिफल लेकर के। प्रिय मिथुन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा पूरे महीने का हाल, जिसमें जीवन के मूलभूत यानी सभी तरह के स्थितियों में मैं चर्चा करूंगा। वह आपका इनकम हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, दाम्पत्य जीवन हो, शिक्षा हो, संतान हो, इन सभी चीजों का चर्चा करूंगा। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप चाहें तो इसे नाम के अनुसार या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। और इस वीडियो का शीर्षक के तौर पर मैं यही बोलूंगा कि शायद 2024 का यह सबसे अच्छा महीना साबित होने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि वाले इस महीने कुछ खास है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मिथुन राशि वाले कि आपके मार्च के महीने में कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या कहती है, यानी कर्म क्षेत्र का हाल कैसा है। प्रिय मिथुन राशि वाले, अगर मैं बात करूं मार्च के महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा आपके कर्म क्षेत्र पे, जहां पहले से राहु का विराजमान होना। और सबसे बड़ी बात यहां पे यह चीज देखने वाली बात है कि आपके जीवन में 14 मार्च तक कर्म क्षेत्र की स्थिति सामान्य रहेगी, कुछ बड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन 14 मार्च को जैसे ही सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक एनर्जी लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। आपकी रिलेशनशिप सरकार के पक्ष के लोगों से हो या एक नौकरी से दूसरी नौकरी परिवर्तन करना हो, उन लोगों से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने लगेंगे। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत परेशानियां हैं उनके लिए तालमेल बहुत ही अच्छा होता दिखेगा। हालांकि 7 मार्च से 14 मार्च के मध्य में यहाँ पे नीच का बुध रहेगा, तो आपको थोड़ा सा अपने कर्म क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी अपने कर्म क्षेत्रों पे किसी भी प्रकार का आपको कोताही नहीं बरतना है। हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में दिक्कत हो जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे खासियत यहाँ पे यह भी है कि 14 मार्च के बाद नए नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छे हैं, व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है, सरकारी काम के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और जहां तक बात मैं करूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का, तो जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं मिथुन राशि वाले, 7 मार्च के बाद शुक्र का भाग्य स्थान में जाना यानी त्रिकोण का मालिक का त्रिकोण स्थानीय लक्ष्मी घर में बैठना आपके लिए बहुत लाभकारी है। मतलब 7 मार्च के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है वह उसमें भी आपको सफलताएं मिलेंगी। अगर किसी कारण से आपको कोई नौकरी में बिना मतलब का छुट्टी दे दिया गया था या सस्पेंड कर दिया गया था या टेम्पोररी सस्पेंड कर दिया गया था, वह रीज्वाइनिंग के योग बनेंगे। और 7 मार्च का प्रमोशन पदोन्नति के साथ में जो है आपके काम धाम बहुत ही अच्छे चलने हो जाएंगे प्रारंभ। और व्यापार में भी आपके बहुत ही अच्छे तालमेल अच्छे होंगे, इन्वेस्टर वगैरह के अच्छे योग देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा का हाल इस महीने आपका बल्ले बल्ले होने वाला है, लेकिन आखिर कब से यह बता दूं। 7 मार्च को द्वादश भाव का मालिक शुक्र भाग्य स्थान में जाएगा, तो जिन लोगों को विदेशों से दिक्कतें हो रही थी या विदेश जाने में दिक्कत हो रही थी सभी प्रकार की समस्याएं ठीक होंगी। इसके अलावा जिन लोगों को वास्तविक तौर पे ग्रीन कार्ड, वीजा या पासपोर्ट रिन्यूअल से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या थी तो वह भी आपके जीवन में 7 मार्च से 100% ठीक होता हुआ नजर आएगा। आखिर पैसे की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि बिना पैसे का तो कुछ होता नहीं है। आपका आय का मालिक कौन है, वर्तमान समय में बृहस्पति है, और ये तो लॉन्ग टाइम तक यहां बैठे हुए हैं। लेकिन अधिपति मंगल की बात करूं तो कहीं से कोई घबराने वाली बात नहीं है। अधिपति मंगल जो है आपके कुंडली में जो है 15 मार्च तक अष्टम भाव में है, उच्च के हैं, जो निश्चित तौर पे आय के सोर्स को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अचानक इनकम के सोर्स को भी थोड़ा कम कर रहे हैं, और खर्च ज्यादा होने के कारण आपके सेविंग जीरो हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में
15 मार्च को जब मंगल भाग्य स्थान में जाएंगे तो आपके आय के सोर्स तो बढ़ेंगे, मनी सेविंग आपके जीवन में बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मनी सेविंग होना बेहतर है और मनी सेविंग होगा तो पैसे में ठहराव आएगा। तो 15 मार्च के बाद आपके इनकम का सोर्स बहुत ही तीव्र गति से बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके बाद 26 मार्च के बाद बुध चला जाएगा आय स्थान में, तो लास्ट मोमेंट पे भी इस महीने का बहुत इनकम होगा 26 मार्च से 31 मार्च के मध्य में। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपके जीवन में लाभ की स्थिति देखने को मिलेगा वो 7 मार्च के बाद भी देखने को मिलेगा, जब आपके जीवन में द्वादश भाव का मालिक शुक्र भाग्य भाव में जाएगा। तो आपके जो व्यर्थ के खर्चे हो रहे थे कानूनी में, प्रवचनों में, या स्वास्थ्य को लेकर के, या किसी भी स्थितियों में ब्याज वगैरह के इंटरेस्ट वगैरह देने में, जो भी हो, उन सभी चीजों में रुकना चालू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आपके विवाह स्थान के स्वामी स्वयं बृहस्पति विवाह स्थान को तो देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या हो रहा है कि नए विवाह के योग तो जीरो है ही, और साथ में जो है दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा खटपट और अस्थिरता इन दिनों चल रही है, और लव लाइफ भी चौपट हुआ पड़ा था। तो सबसे पहला कि जिनको प्रेम विवाह करना है, जिनका लव लाइफ बहुत समय से खराब था, आपके लिए 7 मार्च से समय सुधर रहा है। आप इस चीज को समझ लें कि जिनको प्रेम विवाह करना है या जिनका लव लाइफ खराब था, 7 मार्च से समय आपके जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होते हुआ दिख रहा है। और 14 मार्च को मीन राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे सूर्य, और आपके जीवन में बृहस्पति के बल में वृद्धि होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मीन राशि में सूर्य को जाने से बृहस्पति के बल में बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मीन राशि के स्वामी जो हैं वह बृहस्पति होते हैं। तो आपके जीवन में 14 मार्च को दाम्पत्य जीवन में सुधार भी हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में भी तालमेल हो जाएगा। और अगर किसी कारण से जो है आपके ससुराल पक्ष से विवाद था, या अस्थिरताएं थी, या फिर ऐसी स्थितियां हो चुकी थी कि सेपरेशन तक बढ़ गया था, तो यह सुधार जो है आपके जीवन में 7 मार्च से होना चालू हो जाएगा। मतलब इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में तो सुधार हो ही रहा है, विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ये महीने बहुत ही बेहतर आपके जीवन में साबित होने वाले, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। मुझे तो बार बार लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि 2024 का सबसे अच्छा महीना ये साबित होता हुआ नजर आ जाए। इसके बाद फिर कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? निश्चित तौर पर 7 मार्च से जैसे ही बुध मीन राशि में जाएंगे तो इनके चतुर्थ भाव पे उच्चस्थ दृष्टि पड़ जाएगा, और उच्चस्थ दृष्टि पड़ने के कारण जिन लोगों को अपने घर का दिक्कतें हो रहे थे या शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, 7 मार्च से सॉल्व होना चालू हो जाएगा। जिन लोगों को अपने जीवन में, समझने वाली बात है, जिन लोगों को अपने जीवन में रेंट वगैरह का घर चेंज करना है या ऑफिस वगैरह लेना है लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो वह होना तय हो जाएगा। और साथ में प्रॉपर्टी में केस मुकदमा, कानूनी अड़चने थी या परेशानी थी, वह भी दूर होता हुआ नजर आएगा। मतलब एक बात तो है मिथुन राशि वाले कि आने वाला टाइम जो है आपके लिए प्रॉपर्टी को लेकर 7 मार्च के बाद इतना जबरदस्त है, और 14 मार्च से जब बुध आदित्य योग 26 मार्च तक सब चतुर्थ भाव को देखेगा, तब तो उस समय आपके प्रॉपर्टी संपत्ति का लाभ होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब जिन लोग को सरकारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भाई बहनों से प्रॉपर्टी को विवाद को रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, इसी प्रकार की समस्या है ना, वो 14 मार्च के बाद भी सॉल्व होना चालू हो जाएगा। संतान का हाल और शिक्षा का हाल कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मैं दे दूं। आपका संतान कारक कौन है? तो संतान कारक आपकी कुंडली में जो है वो शुक्र है। निश्चित तौर पे फरवरी महीने का समय आपके लिए ठीक नहीं रहा। संतान कंसीव होने में दिक्कत, संतान के भविष्य को लेके, करियर को लेके, उसके फ्यूचर को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में चली हैं। तो कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 7 मार्च से संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। 14 मार्च से द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। 7 मार्च के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी है, किसी प्रकार का जॉब है, इंटरव्यू है, या आपको विदेशों में जाकर पढ़ाई करना है, तो 7 मार्च के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। 7 मार्च के बाद जो है आपके जीवन में किसी कारण से आप, हो सकता है लव लाइफ के चक्कर में, या कह सकता हूँ हेल्थ इश्यू के चक्कर में अपनी पढ़ाई को जो रोक रहे थे वह ठीक होना चालू हो जाएगा। मतलब 7 मार्च के बाद आपके पढ़ाई में, शिक्षा में बहुत ही बेहतर बढ़ोतरी हो रहा है, और अच्छे जगह पे एडमिशन के चांस भी बन रहे हैं। और जहां तक द्वितीय संतान की बात मैं करूं, तो मैंने बताया कि द्वितीय संतान का 14 मार्च का तरक्की का योग तो खुल ही रहे हैं। मतलब इस महीने संतान से सेपरेशन थी, दूरियां थी, सभी प्रकार की समस्याएं 7 मार्च के बाद दूर हो रहा है। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज नहीं तो और क्या है मिथुन राशि वाले। स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा? सीधी बात करता हूं, इस महीने पूरे स्थितियों में स्वास्थ्य का हाल ठीक है, लेकिन क्योंकि बुध नीच के हो रहे हैं और लग्नेश है, तो 7 मार्च से 26 मार्च के मध्य में थोड़ा हेडक, सर दर्द, चेस्ट में हल्का फुल्का पेन,
थोड़ा हेयर फॉल या फोड़े फुंसी की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल? 7 मार्च के बाद कितना भी बड़ा केस मुकदमा के इस सिचुएशन में आप फंसे हुए तो वह ठीक होगा। 7 मार्च का प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड, संपत्ति विवाद से रिलेटेड, ससुराल पक्ष से सारे प्रकार के विवाद आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। इसलिए यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है मिथुन राशि वाले। बस एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको 7 मार्च से 26 मार्च के मध्य में अपने मन पे और अपने क्रोध पे और अपने निर्णय पे बहुत सोच समझ करके कार्य करना है। उपाय के तौर पे पूरे महीने आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए और 7 मार्च तक प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के चरणों में जो है आप मिश्री का भोग लगाइए। देखिए समय कितना बेहतर जाएगा मिथुन राशि वाले। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, पूरे महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।